उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा बना हुआ है राम मंदिर पर, तो आप नहीं बोलना चाहेंगे कि राम के बिन जीना है शून्य, राम पाप काटते खिलता पुण्य, राम ही मर्यादा राम ही संस्कार, दर्शन पाओ सबका हो उद्धार। वो उस समय कहाँ थे जिस समय राम मंदिर में उन्होंने गोलियां चलवाई? सरकार का उससे कोई मतलब नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मतलब नहीं है ट्रस्ट से। ये देश और प्रदेश को बेचने वाली ये भारतीय जनता पार्टी हमें धर्म का पाठ पढ़ाएगी। बिल्कुल पीडीए, हम पीडीए को मानते नहीं, हमारा असली तो अब ये भाजपाई कहते हैं कि हम असली हिंदू हैं, यही तो नकली हिंदुत्व का ढोंग है। अखिलेश जी के तो ट्वीटों का स्तर ही नहीं है। राजनीतिक साजिश भी उसको कही जा सकती है। वो आरक्षण लगाने की कोशिश करें, ये सब भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश करें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, जी हाँ, ये एक मुद्दा आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के अंदर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और अब ये सभी की संज्ञान में है। आपको बता दें कि लगभग एक हफ्ते पहले अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके भूकंप मचा दिया था कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी चल रही, लेकिन सबसे पहले तो भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने इस बात को खारिज किया, लेकिन धीरे धीरे जब भेद खुलने लगा तो उसके बाद एसआईटी की जांच बैठ गई है और अब माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि कुल 500 करोड़ से भी ज़्यादा की चोरी हुई है और ये आरोप काफ़ी गंभीर है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाँच भी बैठा दी है और आपको बता दें कि उसमें कई नाम जो सामने आ रहे हैं उसमें से एक नाम सबसे ज़्यादा चलाया जा रहा है, वो है टिन्नू यादव का। इसके बाद अखिलेश यादव का भी उस पर बयान आया और कहा कि ये सब झूठ फैला रहे हैं, ये आरोप मेरे ऊपर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे रिश्तेदार हैं। इसी पर आज हम बात करने के लिए भाजपा कार्यालय और समाजवादी कार्यालय दोनों पर ही मौजूद रहते हैं और देखते हैं कि आखिर जनता है वो इस पर क्या कह रही है। जो आज की सूची आई है वो क्या कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पीडीए पर एक बड़ा प्रहार है? बिल्कुल पीडीए, हम पीडीए को मानते नहीं, हमारा असली तो हम हैं। हमारे यहाँ अगड़ा पिछड़ा दलित हम सब लोग हैं, सारे लोग हैं हम लोग उसमें। और आज ये जो टीम आप देखेंगे उसमें भी समाज के प्रत्येक वर्ग हैं और बड़ी संख्या में महिलाओं का भी समायोजन हुआ है। तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सर्वग्राही सर्वस्पर्शी की बात करते हैं, तो सब उसमें है और हमारा लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हम तो आज भी संगठन का काम कर ही रहे थे, तब तक ये सूचना ही के पुनः बना दिया गया है। तो हमारा लक्ष्य है 2027 और उसको हम लोग पूर्ण करने का काम करेंगे। सर, राम मंदिर पर जो चढ़ावा का एक बड़ा घोटाला आरोप लग रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं उस पर, किस तरीके से, क्योंकि अखिलेश जी भी काफ़ी ट्वीट कर रहे हैं, पीसी में भी बोल रहे हैं। अखिलेश जी के तो ट्वीटों का स्तर ही नहीं है। अखिलेश जी क्या करते हैं, कौन सी उनकी सोशल मीडिया की टीम है, उस पर कुछ मुझे कहना नहीं, लेकिन एसआईटी जांच कर रही है। दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो भी निकल के आएगा वो सब आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी बात को छुपाते हों, कुछ करते हों। हालांकि सरकार का उससे कोई मतलब नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मतलब नहीं है ट्रस्ट से, लेकिन फिर भी एसआईटी बनाई है, कोई आरोप आया है तो उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। टिन्नू यादव को लेकर के अखिलेश जी बोल रहे हैं कि अब ये झूठ मूठ में हमारा रिश्तेदार साबित करने में लगे हुए हैं। अब टिन्नू यादव मिन्नू यादव को मैं नहीं जानता ये कौन लोग हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी का मैंने कहा कि उनकी बातों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो मानसिक स्तर है वो मैं नहीं समझ सकता कि कहाँ है। मैं सोचता था पढ़े लिखे हैं, पढ़ के आए होंगे तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद वो उनका कोई वो नहीं है, मानसिक स्तर पता नहीं कैसा है, तो उस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो शायरी से बोलता हूँ, दिल से कहे जितेंद्र मिर्ज़ापुरी, क्रांतिकारी कवि शायर, और जब जब देश पे समाज पे उत्तर प्रदेश पे आ चाहे तो बोलूँ होके फायर, और फायर होके जब भगवान की बात है तो राम स्वयं कि राम के बिन जीना है शून्य, राम पाप काटते खिलता पुण्य, राम ही मर्यादा राम ही संस्कार, दर्शन पाओ सबका हो उद्धार। और यहाँ दर्शन क्या, यहाँ तो लोगों ने प्रदर्शन, ये बहुत बड़ी बात हो गई। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय चंदा चोरी, गरीब जनता का चढ़ावे का पैसा चोरी, क्या क्या, यहाँ तक राम के खड़ाऊँ का भी, जिस भरत ने राम के खड़ाऊँ को 14 वर्ष तपस्या किया। अब ये भाजपाई कहते हैं कि हम असली हिंदू हैं, यही तो नकली हिंदुत्व का ढोंग है। तब कहना है कि सब कुछ भूलो पर तुम बातें खास न भूलना, अपनी संस्कृति अपना इतिहास न भूलना, और उस भाई के लिए, राम जैसे भाई के लिए भरत का वो वनवास न भूलना। लेकिन जो ये भाजपाई कर दिए हैं
गड़बड़ घोटाला, चढ़ावे का पैसा, ये अंतर्राष्ट्रीय पैसा भी चोरी जो विदेश से चढ़ा है, और ये सब चढ़ावे का पैसा भी चोरी, यहाँ तक कि राम का भी खड़ा हूँ, ये कभी जनता जनार्दन इतिहास ना भूलना है। तो इतिहास हो गया और ये चले जाएंगे। और तब कहना है कि कुछ लोग राम राम जप के अपने ही ढर्रे पे चले गए, भले ही भाजपा से कई बार चले गए। ऐसे तमाम जनता भी अंधभक्त बना दिए जनता को, कार्यकर्ता तो उनको हैं। तब एक शायरी के माध्यम से कि कुछ लोग राम नाम जप के अपने ही ढर्रे पे, भले ही उनकी आत्मा गंदी है, अपने ढर्रे पे चले गए, भले ही भाजपा से कई बार चले गए। जनता जागृत हो के कहे नहीं चाहिए ऐसे बीजेपी के होने की हो पिता, और जीवन का रूढ़ खराब करते हो बना के नकली हिंदुत्व की रूढ़िवादिता, ऐसी रूढ़िवादिता। और जो चंदा चोरी हुआ उसके लिए फिर से कहना है कि भारी सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरे के बीच, भारी सीसीटीवी और कैमरे के बीच ये कैसा हो गया लूट, राम लला भी माफ नहीं करेंगे। अरे भाजपाइयों, हार हार के जाओगे इस बार यूपी से टूट, हार हार के इस बार यूपी से जाओगे टूट। और असली हिंदुत्व का 56 इंच सीना निकाल के दिखाते हो सीना जोरी, अरे शर्म नहीं आती? जनता के चढ़ावे का पैसा और राम का खड़ाऊ भी करवा दिए चोरी। देखिए, राम मंदिर का जो घोटाला है वो एक राजनीतिक साजिश भी उसको कही जा सकती है। लोग उसको, जो विपक्ष वाले हैं, उसको एक मुद्दा बना करके और उसको देख रहे हैं। वो उस समय कहाँ थे जिस समय राम मंदिर में उन्होंने गोलियां चलवाई, जब समय हमारे कारसेवकों को मारा, निहत्थों को जो है उन्होंने वार किया, उस समय तो वो नहीं थे। और आज वो जो है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि राम मंदिर में घोटाला हुआ और ये हुआ वो हुआ। पहले वो अपने को देखें, अपने को परखें, उसके बाद घोटाले के बारे में कहें। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा घोटाला या कोई ऐसी बात नहीं है, और उसकी SIT जांच चल रही है जो भी है। घोटाला नहीं, इसको चोरी कहते हैं, डकैती कहते हैं। जिससे सीता मैया को हरने के लिए सन्यासी भेष बनाकर रावण आया था, उसी तरह राम को लूटने के लिए कुछ सन्यासी बनकर आए थे, जिसमें योगी आदित्यनाथ हैं, मोदी जी हैं और अमित शाह हैं। ये तीनों लोग मिलकर पहले देश को बेच दिया, फिर वोट चोरी करते रहे। अब जान गए हैं कि पूरे देश के अंदर इनकी हकीकत सामने आ गई है, तो अब ये मंदिरों में चोरी करने लगे हैं। सोचिए, जो हिंदू चिल्लाते थे, सनातन चिल्लाते थे, आज वही प्रभु राम जी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में थू-थू हो रही है और कह रहे चोरी नहीं हुई थी। पहले तो इनकार कर रहे थे, फिर जब सच्चाई पूरी सामने जब आई, लोग वहाँ के कहने लगे। और यही घोटाला यहीं तक नहीं रुकता है, वहाँ की ज़मीनों को जबरन सस्ते भाव में किसानों से ले ली गई व्यापार करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी न धर्म की है न इस देश की है, वो सिर्फ धंधा करना चाहती है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, वैसे ये कंपनी कर रही। अच्छा, एक नाम जो तेज़ी से चल रहा है टिन्नू यादव जी का, अखिलेश जी ने भी कहा कि ये बता रहे हैं कि हमारा रिश्तेदार है, और उसी एक नाम को आगे कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, रिश्तेदार की भूमिका बनाई जा रही है। मैं कह रहा हूँ उस टेस्ट में जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने काम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई रावत होता, कोई कुर्मी होता, कोई निषाद होता, कोई कश्यप होता, कोई मल्लाह होता, उसका नाम सबसे ऊपर चलाया जाता। यही है इस देश की दुर्भाग्य कि जो असली चोर होगा उसको कभी नहीं पकड़ा जाता। अभी अग्निकांड आपने याद होगा, लखनऊ में हुआ है। आप सोचिए किसको सस्पेंड किए गए? छोटे अधिकारियों को किए गए। और लापरवाही कौन करता है? कौन करता है लापरवाही? बड़े। तो जब क्या कहते हैं, गेहूं के साथ घुन पीसेगा। टिन्नू यादव हो या चंपत राय हो या योगी आदित्यनाथ हो या अमित शाह हो, मैं कह रहा हूँ, आप बताइए, मंदिर किसने बनवाया? मोदी जी ने। वहाँ पर पूजा कौन करने गया? मोदी जी ने। क्रेडिट किसने लिया? मोदी जी ने। जब चोरी हुई तो वो कौन, किसी और का नाम क्यों लगाया जा रहा? चोरी तो भी मोदी जी ने किया ना। वहाँ पत्ता नहीं हिल सकता है। आप खबर करने जाओगे, आपको गेट के पास रोक दिया जाएगा। क्यों रोक दिया जाएगा? क्योंकि आप पत्रकार हैं,
रोक दिया जाएगा। मगर जो वीआईपी लोग जाते थे उनकी गाड़ियां नहीं चेक होती थी। सबसे ज़्यादा जो लोग गए उन पर भी जांच बैठाइए, वो पैसे लाद लाद के लाते थे। सोने की चांदी के ईंटें भी वहाँ से आई हैं। सोचिए, ये देश और प्रदेश को बेचने वाली ये भारतीय जनता पार्टी हमें धर्म का पाठ पढ़ाएगी, है? इसी देश में कुंवारी खवाई जाती थी, इसी देश में कथा सुना जाता था, इसी देश में जागरण होता था। कभी कोई दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ है? तुमने आकर क्या कह रहे हो, हिंदू खतरे में? अरे तो तुम क्या घास छोड़ने के लिए बैठे हो कुर्सियों पे, हैं? और आज हिंदू खतरे में कहते कहते आपने तो राम को खतरे में डाल दिया। मोदी जी ने करवाया है, बनवाया है, जो किया है, तो वो आरक्षण लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को बदनाम करें, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे अयोध्या में कुछ नहीं हुआ, वो केवल फर्जी बात है। सब कुछ होने का है तो चोरी भी तो होने की होगी। क्या देश में आज से पहले धर्म नहीं था, राजनीति नहीं थी, लेकिन इतनी गंदी कर दी उन्होंने राजनीति कि हर नेता को, हर आदमी को कहीं भी आवाज़ तक लगती है तो वहाँ के नौजवान, वहाँ की जनता प्रत्येक नेता को अब शब्दों से बिल्कुल सुसज्जित कर देते हैं कि हर नेता अपराधी है। जैसे कहते हैं एक मछली गंदी होती तो पूरे तालाब की सारी मछलियों को गंदा कर दिया जाता है। इस तरह से ये लोग राजनीति को गंदा कर दे रहे हैं कि जो राजनीति अच्छी विचारधारा से कर रहे हैं, पीडीए विचारधारा, समाजवाद विचारधारा से कर रहे हैं, वो भी इसको सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आज राम मंदिरों में भी चोरी हो रही है। आप खुद ये कहते हैं, खुद ये मुद्दे उठाएं कि हम राम को लाए हैं, जो राम को लाया है वो सब उनको लाए। राम को कोई लाया है, राम सबको लाए हैं। मैं खुद अयोध्या का निवासी हूँ, तारून का हूँ, लेकिन अब अयोध्या की आज वो स्थिति है कि आप अयोध्या देख सकते हैं कि उन्होंने सांसद तक बदलने का काम कर दिया। देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चंदा चोर हैं, ये वोट चोर हैं और ये फरेबी लोग हैं। ये इसी तरह किसी न किसी को इन्वॉल्व करके और अपना नाम हटाने का काम करेंगे। बाकी पूरी जनता को पता चल चुका है कि क्या स्थिति है। सब लोगों ने समझ लिया है कि जब ये भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं तो हम जैसे आम आदमी को क्या छोड़ेंगे। ये एक नंबर के फ्रॉड लोग हैं और देखते ही देखते आप देखिएगा कि 2027 में किस तरह से जनता इनको उखाड़ के फेंकेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। अभी तो राम मंदिर के बारे में नहीं, अभी हम लोगों की प्रदेश की टीम घोषित हुई है, उस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अभी पार्टी ने टीम घोषित की है, सारे वर्गों का, सारे समाज का बहुत ध्यान रखा है, भौगोलिक दृष्टि